देर रात की एक नाटकीय घटनाक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम गुरुवार शाम 10वें समन के साथ केजरीवाल के घर पहुंची और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 2 घंटे तक पूछताछ की और गिरफ्तार कर ले गई। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। ईडी की टीम ने केजरीवाल के रूप में चौथी बड़ी गिरफ्तारी की। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था। दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया। आज उस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर जमा हुए हैं। इस दौरान हंगामा हुआ। फिर आप कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। वहीं दूसरे दलों ने भी गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। वैसे गिरफ्तारी पर बीजेपी ने भी अपनी दलीलें दी हैं। ये बेहद गलत है। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक जबरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनके लीडर्स कितने डरे हुए हैं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव घोषणा के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में या हमारे देश के इतिहास में ऐसे कभी हुआ है? The central government will make sure either the ED reaches or they have some other. Now the ED reaching and raiding people next to the chief minister has become a little passé. People know ये तो होना ही था. But now the new step is that we will arrest a sitting chief minister. I wish the EC would focus on such matters because this is not a free and fair election. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। अब वे निचली अदालत में याचिका डालेंगे। देखिए, कल हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो स्पष्टता आई है तो ये होना ही था कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फटकार लगनी थी। तो मुझे लगता है जो उनके कानूनी सलाहकार है उन्होंने उन्हें सलाह दी होगी। कल वो सलाह चूक गई थी, लेकिन आज वो सलाह मुझे लगता है काम कर रही है। इसलिए उन्होंने उस फटकार से बचने के लिए अपनी याचिका वापस ली है। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, स्थिति स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। लेकिन उनके जो लॉयर हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी जो है ये वापस ली गई। देखिए, मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात समझ सकता हूँ कि शराब घोटाले में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, अंततः अरविंद केजरीवाल का ये हश्र होना ही था और अब जवाब भी अरविंद केजरीवाल को ही देना है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विधानसभा का आज का विशेष सत्र निरस्त कर दिया गया है। शराब घोटाले को लेकर पहला आरोप ईडी की चार्जशीट के मुताबिक यही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की और कहा, विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। चार्जशीट के मुताबिक दूसरा आरोप है, नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके उन्हें केजरीवाल ने व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने कारोबार किया भी। तीसरा आरोप है कि नई शराब नीति कैसे बने, इस मीटिंग में सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल के सामने मौजूद थे। मामला साल 2021-22 का है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी को
तैयार करने से लेकर लागू करने तक में गड़बड़ी की गई। कथित शराब घोटाले में राज्य सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 136 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस माफ कर दी। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए लिए गए। इस कथित घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी शामिल हैं। वो इस समय ईडी की कस्टडी में हैं। बहरहाल केजरीवाल की जंग अब अदालत में भी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN।